हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे हमने जो कल कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आज हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे किया वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जब निकाला तो हमने क्या देखा, यहाँ पे मार्केट आप आज का सुबह आपका डायरेक्टली ऑलमोस्ट रेंज बाउंड खुला। ठीक है, रेंज बाउंड खुलने के बाद डायरेक्टली मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट दिया। हमने कोई एंट्री नहीं की, हम लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, वेट कर रहे थे। यहाँ पे देखिए एक ये मूवमेंट दिया था अप साइड का, तो ये अप साइड का जो मूवमेंट था उसके बाद हम लोग ने यहाँ से ही एक सेल किया था कि जैसे ही इसने इतना बड़ा कैंडल बनाया ना, तो हम लोग ने यहाँ पे एक सेल किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट मिला था और निफ्टी भी आप लोग का एक रेजिस्टेंस एरिया में था, तो हमने यहाँ पे सेल करने का सोचा और यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को देखने मिला। तो क्या हम लोग को बहुत ही सुबह सुबह ही आपका 72 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हो गया था, सुबह सुबह का मूव मिल गया था। ठीक है, तो ये 70 पॉइंट का मूव हम लोग को बहुत ईजिली मिला। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे और थोड़ा सा ट्रेल किया इसको, मैंने इसके कॉस्ट टू कॉस्ट में स्टॉप लॉस लगाया और मैंने ट्रेल करते करते यहाँ पे आपका कितने ऑलमोस्ट आई थिंक 98 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया था। ठीक है, उसका मैंने और सारा जैसे ही फिबोनाची में यहाँ पे आया था मार्केट का, मैंने कल ही बताया था ये जगह आपका ये फिबोनाची लेवल है, यहाँ से हम लोग पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा क्वांटिटी बुक कर लिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद हम लोग को कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक रेक्टेंगल बॉक्स मैंने डाला था। ठीक है, मैंने ये डाला था और मैंने कहा था कि अगर इसका यहाँ से ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट के बाद हम लोग हाई टूटते एंट्री लेंगे, ये कहा था। और यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग कब लेंगे, डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग तब लेंगे जब यहाँ से आपका एक डाउन साइड का रैली आपका रिटेस्ट के बाद लो तोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन भी बनाया था, हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन बनाया था इस पॉइंट का, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बनाया था। देखिए इसका हुआ न ब्रेकडाउन हुआ, पर यहाँ पे रिटेस्ट के बाद लो टूटा ही नहीं, तो हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई और हमसे कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने यही वाला आज का ट्रेड बनाया था, जो हम लोग का लास्ट में जो मैंने आज ट्रेड दिया था वो कुछ चला नहीं, तो उस हिसाब से हमने कोई ट्रेड भी नहीं लिया। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का ट्रेड जो हमने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल आपका निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा। पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद निफ्टी देखते हैं। ठीक है, तो ये फिबोनाची लेवल में काट देता हूँ, हम लोग फिर से नया से बनाएंगे और 50 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। तो देखिए पूरा मार्केट एक रेंज में चला गया है। अभी आपको एक रेंज दिखाई दे रहा होगा, रेंज में चला गया है और हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ये है ट्रेंड लाइन आपका ऐसे वर्क करेगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, आपका ये वाला जोन एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो आप लोग इसको रखिएगा। अगर यहाँ से कल डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो क्या करेंगे, सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे। गैप अप खुलता है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस इस जगह से आ सकता है, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसका कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो रेंज कहाँ पे है आपका, ये देखिए सपोर्ट आपका वीकली हाई है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और देखिए ये डेली का वो है, तो वहाँ यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका सपोर्ट कहीं से ही मिल सकता है। पहला 5 मिनट कैंडल हम लोग देखेंगे किस तरफ आपका क्लोजिंग दे रहा है। तो अगर यहाँ पे जाता है पहले हम लोग क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अभी मैं आज का हाई लो मार्क करना भूल गया, तो 1 मिनट मार्क कर लेता हूँ मैं। तो ये जो आपका आज का जोन है यही आपका आज का लो है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ये लो है और ऑलमोस्ट वहाँ पे हाई है। ठीक है, ये हाई है, तो ये पूरा रेंज बना हुआ है, बहुत बढ़िया है आपका। इस तरफ जिस तरफ आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए दिख रहा है हम लोग को। जिस तरफ आपका ब्रेकआउट मिलेगा और जिस तरफ आपका ब्रेक डाउन मिलेगा तो हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग प्राइस एक्शन बना लीजिएगा। टारगेट पता है आपको, टारगेट आपका ऊपर का कहाँ तक है, आपका 44,232 से लेके आपका 44,708 तक का टारगेट हम लोग को ऊपर का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, नहीं तो और ये जो चैनल बना के रखा है उसका हाई तक भी आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नीचे जाएगा तो ये लो है। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट आपका वीकली लो है जो है वहाँ तक कटा हो जाएगा 43,437। उसका देखिए ये लो है 43,296, आपका चैनल का रेजिस्टेंस सपोर्ट आ सकता है, सपोर्ट आ सकता है। अगर इसको तोड़ता है तभी हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ये जो आपका 43,052 का टारगेट हम लोग को यहाँ तक का मिल सकता है। उसके बाद इस लो तक का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 42,770 तक का। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बार निफ्टी देख लेते हैं, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, हम लोग उसमें बहुत अच्छा ट्रेड बन गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। 1 मिनट के मैं डेली टाइम से एक बार निकाल लेता हूँ।
डेली टाइम में देखते हैं। आज ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही मार्केट था, ठीक है। तो इतना मूव हम लोग को मिला नहीं, पर वही बात है। तो सुबह सुबह जो मूवमेंट मिला था वो वीकली मतलब वीकली एक्सपायरी था, इसलिए हम लोग का आज मिल गया था, ठीक है। नहीं तो क्या बोलते हैं, और नहीं तो ये भी ट्रेड नहीं मिलता हमको, जो सुबह का ट्रेड मिला था, ठीक है। तो बहुत ही छोटा रेंज बनाया है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये रहा रेंज, बहुत ही छोटा। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपका देखिए ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच चुका है, ठीक है। और चैनल का टॉप भी है। तो यहाँ पे हम लोग का अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइस से मना का हाई या लो तोड़ता है, उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना थोड़ा बाइंग साइड में थोड़ा सा कम लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बाइंग साइड में थोड़ा सा कम क्वान्टिटी में काम करूँगा और सेलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में काम करने का चाहूँगा। बाइंग जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कम कमाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे जब भी आपका यहाँ पे सेलिंग होगा ना, बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा डाउन साइड का मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं। देखिए बहुत ही छोटा रेंज है, तो इसके बीच में फिबोनाची आपको पता है, ये इसके रेंज पे सपोर्टेड रेंज के उधर काम करना है इस जगह पे, और उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आज मैं फिबोनाची लेवल नहीं बना रहा, क्योंकि बहुत ही छोटा रेंज है, इसके बीच में कुछ काम नहीं करूँगा मैं। तो अगर यहाँ पे ऊपर साइड का मूवमेंट मिलता है तो कहाँ तक का टारगेट हो जाएगा आपका? पहला टारगेट 19,524 का हो जाएगा। उसके बाद अगर ये चैनल है, चैनल का रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तब हम डायरेक्टली कहाँ तक का टारगेट, इधर का 19,692 का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर का टारगेट है। अगर ये लो को तोड़ता है तो आपका ये एक फिबोनाची लेवल, आपका एक लेवल है, यहाँ पे ये लो है, आपका मिडिल पॉइंट है ये, ठीक है। आपका जो वीकली है उसका हाई लो मार्क किया था, तो मिडिल पॉइंट ये निकला था। तो 19,342 का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का मिलेगा। उसके बाद वीकली लो है यहाँ पे 19,276 का, सॉरी वीकली हाई है, यहाँ तक का टारगेट हमको मिल सकता है 19,276 का। उसके बाद ये लो है 19,220 का। उसके बाद ये पूरा गैप है, गैप में आप लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं 19,165, एंड देन यहाँ तक ऐसे करके हम लोग ट्रेल करते हुए 19,144 50 पॉइंट्स का डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्राइस हम बना रहे हैं। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है तो हम लोग बहुत ही अच्छा पैसा बना पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये रहा मेरा निफ्टी और फिर निफ्टी का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो होप आप लोग का एक्सपायरी कल बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।